आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, हमने पहला पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पहले वीडियो पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। भाई पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण है, पदार्थ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली अवस्था हुई ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको BEC भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसकी खोज विलियम क्रूक्स ने की थी। और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हम कुछ हमारे आसपास के पदार्थों को लेते हैं। जैसे किताब है, पुस्तक है, पत्थर है। आपसे पूछा जाए भाई किताब, पुस्तक, पत्थर, इनकी अवस्थाएं क्या है, तो आप बताएंगे कि इनकी अवस्था ठोस है। तो हम इन पर बल लगाने पर आपसे पूछेंगे भाई इन पर बल लगाने पर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इनका आकार व आयतन निश्चित स्थिर, अर्थात इनका आकार व आयतन नहीं बदलता है। फिर हम आपसे कहेंगे कि इनको आप बल लगाइए, तो बल लगाने पर क्या होता है, क्या इनको दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता, तो आप कहेंगे कि इन पर बल लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये दबाए नहीं जा सकते। तो हम इन बातों से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी ठोस पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है और इन पर बल लगाने पर इनको बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता, अर्थात इनकी संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है। तो एक ठोस पदार्थों के गुण है आकार व आयतन निश्चित होते हैं और इन पर बल लगाने पर इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, न के बराबर होती है। तो हम ठोस पदार्थों में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है। अब ठोस पदार्थ के कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, एक कण दूसरे कण के पास, अर्थात इन पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इस तरह ये सारे क्या है, ये ठोस पदार्थ के कण हैं। इनके कणों के मध्य में रिक्त स्थान नगण्य होता है, बहुत कम होता है, अर्थात इनको जो बल लगाने पर जो कणों को कम से कम यानी बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार ठोस पदार्थ के कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। इनके एक दूसरे से बिल्कुल पास होते हैं और इनके मध्य में जो अंतराणु आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, अन्य 2 अवस्थाओं से अधिक। तो इनको दबाया नहीं जा सकता है, यानी एक कण दूसरे कण के बिल्कुल पास सटे हुए हैं, इसलिए इनकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, इनको नहीं दबाया जा सकता है। अब पदार्थ की जैसे दूसरी अवस्था है गैस अवस्था। अब गैस अवस्था को हम देखते हैं कि इस प्रकार इसके कण, ये कोई हमने बर्तन दे लिया और इसमें जैसे कणों के मध्य में थोड़ी दूरी ये बढ़ जाती है इस तरह। तो यानी ठोस पदार्थ की अपेक्षा ये ठोस पदार्थ है, ये द्रव है और तीसरी है जैसे यह पदार्थ की अवस्था है गैस, कि इसमें कण काफी दूर होते हैं। तो हम देखते हैं
कि अंतर अणु आकर्षण बल यानी कण की स्थिति देखते हैं। कण सबसे जो अधिक पास होते हैं वो ठोस अवस्था में है, फिर ठोस अवस्था से थोड़ी अधिक दूरी पर होते हैं कण, वो द्रव अवस्था है ये वाली, और इससे भी ज्यादा जो कण अधिक दूरी पर होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। तो यानी कणों की स्थिति हम देखते हैं सबसे पास ठोस अवस्था में, उससे थोड़ी दूर द्रव अवस्था में, और उससे अधिक दूर गैसीय अवस्था में। अब दूसरा, ये तो कण की स्थिति हो गई। अब यदि दूसरा देखते हैं भाई संपीड़िता। क्या? संपीड़िता ठोस पदार्थों को कम से कम दबाया जा सकता है, यह बिल्कुल इनकी संपीड़िता होती है, नगण्य होती है। गैस द्रव की थोड़ी सी अधिक होती है और गैस पदार्थों की संपीड़िता सबसे अधिक होती है। नमस्ते। नमस्ते।